राधे राधे भक्तों। दिवाली वाली रात में शाम में पूजा की तैयारी हो गई है। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि धनतेरस से ही मैंने ये चौकी बिछाई हुई है। धनतेरस पे जब लक्ष्मी जी, गणपति जी और कुबेर जी का आगमन हुआ था, तब से ये चौकी बिछी हुई है। मैंने इस पर चौक पूर कर अब ये फिर से जो है अपने स्थान पर स्थापित हो गई है। अब इस समय में ये लक्ष्मी जी और गणपति जी, कुबेर जी की स्नान की तैयारी हो रही है। अब स्नान करके हम इन्हें, ये देखिए मैंने यहाँ पे चौक पूरा हुआ है, यहाँ पर हम इन्हें विराजित करेंगे। तो आइए, साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। ये लक्ष्मी जी के नाम की लाल चुनरी है और गणपति जी के नाम का वाइट वुलन स्कार्फ है, वो हम इन्हें बाद में धारण कराएंगे। वस्त्रों के नाम पे धनतेरस पे मैंने इन्हें एक अलावा भेंट किया था। अब ये मालाएं वगैरह उतार के मैं उन्हें दोबारा से जो है तैयार करूंगी और विराजित करूंगी। तो आइए इनके स्नान की तैयारी करते हैं। ये गंगा जल है जिससे मैं इनको स्नान करा रही हूँ। ओम गण गणपते नमः। स्नान हो गया, अब हम इन्हें टॉवल से पोंछ देंगे। और सुबह के टाइम में युगल सरकार ने स्नान कर लिया था, लड्डू गोपाल जी ने भी स्नान कर लिया था। और इस समय में मैं केवल ये जो लक्ष्मी जी, गणपति जी हैं, इन्होंने सुबह स्नान नहीं किया था, तो अब इन्हें मैंने स्नान करा दिया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये स्पेशल दिवाली पर ही बनता है। ये पूरा यंत्र है। ये देखिए, लक्ष्मी जी के सामने कछुआ, कुबेर जी के सामने चाबी और गणपति जी के सामने चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो मुझे ठीक लगे, मैं ले आई थी। धनतेरस पर इनका वेलकम हुआ था और अब दिवाली पर अब हम इनका पूजन कर रहे हैं। हमने इन्हें विराजित कर दिया है। अब इसके बाद हम इन्हें तिलक करेंगे। कलश की स्थापना हो गई है, आम के पत्ते और नारियल लगा दिया है, स्वास्तिक और कलावा बांधकर कलश की स्थापना पहले ही हो चुकी है। और अब तिलक लगा देते हैं हम इन्हें। गणपति जी से शुरू करते हैं, फिर लक्ष्मी जी, कुबेर जी। ये पीले चावल का तिलक लगा रही हूँ क्योंकि पीले चावल जो है एक निमंत्रण का सिंबल माना जाता है। गणपति जी को मैंने पीले चावल लगाए हैं और फिर लक्ष्मी जी को और फिर कुबेर जी को। ये देखिए, मैं इन्हें फिर से कलावा भेंट कर रही हूँ वस्त्रों के नाम पे। ओम गण गणपते नमः। माता लक्ष्मी की जय हो, कुबेर भगवान की जय। माला पहना दी। ये छोटी छोटी माला मैं इनके लिए लेके आई थी। माला चढ़ा देते हैं। एक फूल माला युगल सरकार की। हमारी लक्ष्मी जी का रूप तो राधा रानी जी हैं स्वयं। और एक फूल माला मैंने चढ़ाई अपने लड्डू गोपाल जी को। आप भी दर्शन कर लीजिए, आज दिवाली के बहुत ही सुंदर दर्शन है। अब गणपति जी को मैंने ये वुलन शॉल उड़ा दिया है क्योंकि अब सर्दी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई। लाल चुनरी है। थोड़ा सा पानी मैंने शंख में पहले ही भर कर रख दिया है कि आरती से पहले ही मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आरती होती है मेरे युगल सरकार की, लड्डू गोपाल जी की, तो आरती के बाद मैं शंख से उनकी 11 बार आरती जल से भी उतारती हूँ। ये पान का पत्ता है, लक्ष्मी जी के भोग के लिए 5 सुपारी है। और अभी पूजा की तैयारी चल ही रही है, आगे के दर्शन मैं भी आपसे कराती हूँ। ये पान का पत्ता है, इसके ऊपर हम रख देते हैं 5 सुपारी। बंद कर।
पूजा के लिए थाली है जिस पे मैं दीपक लगाऊंगी पूरी रात के लिए। स्वास्तिक बना दिया है। अब ये चावल मैंने इस पे डाले हैं क्योंकि अन्न के ऊपर करना चाहिए। और ये दीपक की स्थापना हो गई है। अब हम इस पे जल का छींटा देंगे दीपक पर और टीका लगाएंगे। ये देखिए। तो प्यारे भक्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरीके से दिवाली बनाई। यहाँ तक कि मैंने आपको शाम का पूरा रूटीन दिखाया, देहरी पूजन से की पूजा तक। यहाँ तक कि आपको ये भी बताया कि भोग कैसे कैसे लगाने हैं। हाँ जी, अब आपको क्या करना है कि जो आपने अपनी पूजा में कोड़िया, गोमती चक्र और धनिया जो रखा था, धनिया को आपने रोप देना है किसी गमले में। आप किसी कच्ची जगह में अपने घर में उसे रोपे, उनसे यूज करें। जितना धनिया बढ़ेगा यह माना जाता है कि आपकी धन संपदा भी उतनी ही बढ़ेगी। और अब इसके बाद मैं जाऊंगी देव स्थान पर, यानी कि मंदिर में। इसके बाद हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। आपके यहाँ किस तरीके से दिवाली मनाई जाती है, क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ मेरी तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।